गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फिर से हम केमिस्ट्री लर्निंग में आए हैं हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक की वीडियो नंबर 3 लेकर। वीडियो नंबर 3। इस वीडियो नंबर 3 को देखने से पहले अगर आपने वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले वीडियो नंबर 1 और 2 देख लें। वीडियो नंबर 1 और 2 में हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्या ओवरलैपिंग होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग कैसे होती है, कैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस बारे में डिस्कस किया है। लेकिन याद रखना उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको हर नई वीडियो जो भी आए वो मिले। क्लियर जी। वीडियो नंबर 2 में हमने एसपी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा और हमने एक बहुत प्यारी सी स्ट्रक्चर एसिटिलीन की बनाई, जो जिसकी समझ में हाइब्रिडाइजेशन नहीं आया उसे स्ट्रक्चर नहीं फूल दिखाई देगा, और जिसकी समझ में आया उसे स्ट्रक्चर का एक एक पॉइंट क्लियरली दिखाई देगा। क्लियर। चलते हैं अब हम हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 पर। कौन सी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। जिस तरह मैंने आपको sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर हाइब्रिडाइजेशन प्रूव करके दिखाया था कि इसे लीनियर शेप बनती है एसिटिलीन की, ऐसे यहां भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। फिर आपको पता चलेगा कि इसे ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया था, याद मैं करा देता हूं कि एक s ऑर्बिटल जुड़ेगा और 2 p ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे। एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, कंबाइंड होंगे, और जब एक ये जुड़ा और 2 ये जुड़े तो कितने बनेंगे? 3 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, और उन 3 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। क्लियर। मैं दिखा देता हूं कैसे। हमने एक s ऑर्बिटल लिया, हमने एक px ऑर्बिटल लिया, फॉर एग्जांपल ये px है। हमने एक py ऑर्बिटल लिया, फॉर एग्जांपल ये py है। हमने एक pz ऑर्बिटल लिया, फॉर एग्जांपल ये pz है। क्या होगा? इन 4 ऑर्बिटल, सॉरी गलत हो गया, हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है ना। sp2 अगर पढ़नी है तो हमें एक s 2 p ऑर्बिटल्स लेने हैं। ठीक है। इन 3 ऑर्बिटल, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने बनेंगे? 3। ऐसे 3 बनेंगे जिनकी शेप सेम होगी, जिनकी एनर्जी सेम होगी। क्लियर। चलिए दिखाता हूं मैं आपको अब एग्जांपल्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है इथीन। इथीन मतलब फॉर्मूला होता है C2H4, और इसे आप लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक्चुअल में सही बात यह है, क्या? ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और यहां पर इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। मैंने आपको बताया था अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, कहीं सिंगल बॉन्ड है तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और अगर यहां भी सिंगल है सिग्मा, यहां भी सिंगल है सिग्मा, और अगर कहीं डबल बॉन्ड होता है तो वहां एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। बोलो, ये बात समझ आती है? चलिए इस इथाइलिन की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। ध्यान से देखना, इस इथाइलिन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 2। इसमें 2 कार्बन एटम्स है। हमने कार्बन का एटॉमिक नंबर लिया 6 और उसका एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में? 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। बोलो, क्लियर है जी। अब ध्यान से देखेंगे, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। यहां 1 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां 3 ऑर्बिटल्स में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
क्लियर? अब हमें क्या करना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा था एक s ऑर्बिटल कंबाइंड होगा, इंटरमिक्स होगा और 2 p ऑर्बिटल्स होंगे। तो एक s ऑर्बिटल हमने लिया और हमने 2 p ऑर्बिटल्स लिए और इनको आपस में इंटरमिक्स कर दिया। तो यहां क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा क्या, इंटरमिक्सिंग, क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या लिखूंगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बोलो, बात समझ आती है? अब देखो, जब ये 1 और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिले, एक s और 2 मिले तो कितने बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 3 बनेंगे। बना देते हैं, ये एच डीज यहां रख देते हैं और ये 1 और 2 कितने हो गए? 3। बोलो, 1 2 3। बुढ़े की मशीन, बुढ़ा गया जेल में, हम बैठे रेल में। देखो यहाँ पर 3 बने, इनका नाम क्या लिखेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर? ये क्या बचा, क्या इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया? नहीं किया। नहीं किया तो इसे क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या लिखेंगे इसको, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लिखेंगे। इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है भाई, इस ऑर्बिटल का नाम है 2pz1। क्या है इसका नाम, इसका नाम है 2pz1। क्लियर है बात जी? चलिए अब देखेंगे, जब आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन करी तो एक कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? जब ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो ये स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे 3 सिग्मा। बोलो, क्लियर? और यहां पर क्या है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है तो साइड वेज ओवरलैपिंग करेगा और बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई। कितने? 1। इसीलिए तो इथाइलिन के अंदर एक पाई बॉन्ड है और एक कार्बन ने, देखो कितने बॉन्ड है कार्बन के बाद, 1 2 3 4। उन 4 में 1 2 3 3 सिग्मा है और एक पाई है। नहीं समझे आप ये बात? sp में क्या था, sp में एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड में से 1 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स थे। क्यों वहां 2 पाई क्यों थे? क्योंकि जब आपने sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी तो वहां पर 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, यहां पर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। जब यहां एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है तो यहां साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनेगा और यहां पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। क्या बनाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। बोले, बात समझ आती है? याद रहेगी ये बात कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और एक अनहाइब्रिड है कार्बन के पास। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं, स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं। अब किसकी, इथाइलिन। ध्यान से देखेंगे आप, हमारे पास एक कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। दूसरे कार्बन के पास भी क्या होगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। क्लियर है? चलिए दिखाता हूं मैं, इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूं, इस स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं, ध्यान से आप देखेंगे प्लीज। हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 और 1 2 कार्बन है। हमारे पास 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन है। क्लियर? मैं यहां भी बना लेता हूं। चलिए पहले इसे लाइन खींच देता हूं और यहां बना लेता हूं। 2 कार्बन है और 4 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है? चलिए ध्यान से देखना। अब आप, एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, 3 थे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चलिए बनाते हैं, एक कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एक ये 2 और एक ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने बना दिया। ठीक? दूसरे कार्बन के पास भी क्या है, दूसरे कार्बन के पास क्या है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चलिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। बोलो, ये बात समझ में आती है या नहीं आती है जी? अब मुझे आप बताएं, जब ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2, ये भी कौन सा है, sp2, ये भी कौन सा है, sp2। इस कार्बन के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कोई प्रॉब्लम? जब ये हाइब्रिड है और ये हाइब्रिड है तो कैसी ओवरलैपिंग की इन्होंने, बोलो कौन सी की, शाबाश, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग की। और जब स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग की है तो इन्होंने बॉन्ड कैसा बनाया, सिग्मा। बोलो कौन सा बॉन्ड बना, किसके बीच बना, sp2 के बीच बना, sp2 के बीच बना और बॉन्ड कैसा बना, सिग्मा। बोलो क्लियर? यहां बताइए क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1 है। बोलो तो यहां पर क्या होगा, बोलो s आएगा और जब s आएगा वो तो स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग ही करता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। यहां भी h है तो यहां भी s आएगा।
बोलो स्फेरिकल, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी स्फेरिकल आएगा, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी स्फेरिकल आएगा। बोलो यहां भी कैसा बॉन्ड बनेगा सिग्मा, यहां भी कैसा बॉन्ड बनेगा सिग्मा, यहां भी कैसा बॉन्ड बनेगा सिग्मा, यहां भी कैसा बॉन्ड बनेगा सिग्मा। क्लियर? इन सिग्मा बॉन्ड्स का नाम क्या है जो ये बने चारों? sp2s सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होने से ये बने। बोलो ये बात समझ में आती है या नहीं? बताओ क्या हुआ? एक सिग्मा बॉन्ड तो यहां बना, ठीक है, ये सिग्मा है, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं, ये सिग्मा बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड यहां बना स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग से, ये भी सिग्मा है। यहां भी एक सिग्मा बॉन्ड बना, यहां भी बना, यहां भी बना, तो हमने ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ले लिया। कोई प्रॉब्लम इस बात में नहीं। अब क्या बचा? एक कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, खत्म हो गए। एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी तो बचा, कौन सा? 2pz1। बचा या नहीं बचा? बचा, दिखा देता हूं। चलिए कैसा था वो 2pz1? पीओ था या एस था? पी था। और पी की शेप कैसी होती है? डंबल शेप। चलिए बनाता हूं, हमने पी बनाया, कौन सा पी? 2pz1 ये ऑर्बिटल है, ये कैसा है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, ये भी क्या है? 2pz1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलो बात समझ में आती है या नहीं? अब बताओ क्या होगा जब ये हाइब्रिड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, सॉरी ये भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ऐसे खड़े तो ऐसे मिलेंगे। कैसी ओवरलैपिंग करेंगे? साइडवेज। और जब साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो करा दो, मैंने साइडवेज ओवरलैपिंग करा दी। और जब साइडवेज ओवरलैपिंग कराई, 1 2 3 4 2 लोब्स 4 लोब्स आपस में जुड़े, तो क्या बनेगा? इनके बीच एक पाई बॉन्ड बन गया। यहां पर एक बॉन्ड और बन गया जिसका नाम क्या है? पाई बॉन्ड। क्या इस कार्बन के पास कोई और भी ऑर्बिटल बचा, हाइब्रिड या अनहाइब्रिड? नहीं बचा। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं? नहीं बचा, इसलिए ये शेप कंप्लीट हो गई, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है किसकी? इथीन मॉलिक्यूल की, यानी इथाइलिन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। बोलो बात समझ में आती है या नहीं आती है? आती है। चलिए मैं आपको मॉडल से बनाकर दिखाता हूं इस स्ट्रक्चर को। देखो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? 2 कार्बन है और हमारे पास क्या है? 4 हाइड्रोजन। मैं 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन लेता हूं और हमारे पास क्या है? ध्यान से देखना, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे किसके पास? कार्बन के पास। चलिए मैं देखता हूं, ध्यान से देखना जी। हमारे पास क्या है जी? हमारे पास मैंने एक कार्बन लिया, उस कार्बन में मैंने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लगाया, फिर दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल लगाया, और फिर मैंने इस कार्बन के पास तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल लगा दिया। कितने लगा दिए? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने लगा दिए। क्लियर? चलिए अब मैं दूसरा कार्बन लेता हूं। दूसरे कार्बन के पास क्या है? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, फिर दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जी, और फिर क्या है? तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। चलिए तीसरा भी हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने लगा दिया। अब हमारे पास 2 कार्बन है और 2 कार्बन में एक के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और दूसरे के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। बोलो, एक के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और दूसरे के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है ये बात समझ आती? अब बताओ क्या होगा? एक कार्बन का ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। कैसी? स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करेगा, और जब स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनेगा? इनके बीच सिग्मा बॉन्ड बना दूं। चलिए सिग्मा बॉन्ड बनाता हूं, ये बना सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? अब ये 2 कार्बन आपस में जुड़ गए, और इनके बीच सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये है वो सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? बोलो बात समझ आती है या नहीं आती है? अब बताओ क्या बचा? इस कार्बन के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे, ये हैं। क्लियर? ये है इस कार्बन के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये देखो 2 है। इस कार्बन के पास भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये है भाई 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बोलो बात समझ आती है या नहीं आती है? अब बोलो क्या हुआ? इसके पास यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा, और क्या बना देगा? बॉन्ड बना दिया। ये भी क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये भी क्या बनेगा? बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, यहां से सिग्मा बॉन्ड, और यहां से भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। बोलो, यहां 1 2 3 4 हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग कर ली, और ये सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। अब क्या बचा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 थे, तीनों खत्म हो गए। इसके भी 3 थे, इस कार्बन के, वो भी तीनों खत्म हो गए।
अब क्या बचा, इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा और इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा। बना दूं, दिखा रहा हूं। मैंने लिया इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। चलिए इस कार्बन के पास भी हम एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ले लेते हैं। हमने इसके पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लिया। अब क्या हुआ, ये भी अनहाइब्रिड है, ये भी अनहाइब्रिड है, तो क्या होगा, कैसी ओवरलैपिंग करेंगे, साइडवेज। बोलो बोलो बोलो, कैसी ओवरलैपिंग करेंगे, साइडवेज। और जब साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्ड कैसा बनाएंगे, पाई। बना दे। देखिए ध्यान से देखना, मैंने यहां पर क्या बनाया, पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। क्लियर, ये पाई बॉन्ड बना और अब ध्यान से देखिएगा आप, ये स्ट्रक्चर बन गई ऐसी। देखो कैसी स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से देखो आप, बोलो देखो ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर ये बन गई। बोलो देखो, कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड। क्लियर, ये है डबल बॉन्ड, ये कैसा है, सिंगल, ये कैसा है, सिंगल। बोलो ये भी कैसा है, सिंगल, ये भी कैसा है, सिंगल। समझ में आई बात या नहीं, आ गई। अब इसमें कोई और होल्स नहीं है, कहीं भी कोई और छेद नहीं है, ताकि ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी जोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं है। जो इनको बनाता है वो इनमें पीएचडी करता है, ठीक है। अब देखो ये मॉलिक्यूल ऐसा बन गया, ये मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। अब हम इसकी शेप आपको दिखाते हैं, दिखाऊं, चलिए ध्यान से देखना, इसकी शेप मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसकी जब आपको शेप देखनी है, मैंने आपको दिखाया ये मॉलिक्यूल ऐसा है। एक शेप पहले मैं आपको बताता हूं कैसी होती है। एक शेप आपने देखी ऐसी, ध्यान से देखना कैसी, ये ऐसी। देखिए मैंने यहां पर डॉट लिखा है, ये वाली शेप आप देखिए। इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। और यहां पर इन 2 बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है, या इन 2 बॉन्ड्स के बीच का एंगल, या इन 2 बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। कितना होता है, 120 डिग्री। चलिए चलिए देखते हैं, क्या ये ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो मैं दोबारा दिखाता हूं, क्या ये जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं, आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं दिखाऊंगा तो दिखाई देगा, ध्यान से देखना। मैं इस इथाइलिन मॉलिक्यूल को ऐसा ना लिटाकर अगर ऐसे बना दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम, पेट में दर्द तो नहीं हुआ इस बात से। मैंने इस मिथाइलिन मॉलिक्यूल को ऐसे की वजह ऐसे कर दिया, भाई ऐसे था ऐसे कर दिया, मॉलिक्यूल तो वही है, बोलो है। अब आप देखिए आपको ऐसी शेप क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आप एक कार्बन के नहीं 2 कार्बन को देख रहे हैं। एक को देखना, एक को, कितने को देखना, कितने को देखना, एक को देखना, एक को देखना। देखो ध्यान से, एक टाइम में एक को देखना। देखो जी ध्यान से देखो, केमिस्ट्री हमें सिखाती है एक टाइम में एक को देखना। देखो जी ध्यान से देखना, इधर प्लीज। अगर मैं इस कार्बन को यहाँ, इस हाइड्रोजन को यहाँ ढक लूं तो देखो अब आप ये वाली शेप आपको कैसी दिखाई दे रही है। ध्यान से देखना, ध्यान से प्लीज ध्यान से देखना, दिख रही है या नहीं दिख रही है, कैसी, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना, 120, बॉन्ड एंगल कितना, 120, ये बॉन्ड एंगल कितना, 120। बोलो आप चाहें आप इसे देखना चाहते हैं, तो इसे देख लीजिए, इन्हें ढक लीजिए। बोलो कैसी शेप बची ये वाली शेप या नहीं बची। बोलो ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब मैं इसे उल्टा कर दूं तो वो ऐसा सीधा हो जाएगा। बात समझ आ रही है। मैं यहां भी दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो। आप यहां नहीं देख पा रहे हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर कैसी। अब आप देखिए, ये मैं इनकी कान से दोनों पकड़ लूं और अब आप देखो, ध्यान से देखो आप, है ना, ये शेप देखो कैसी बनी। ध्यान से देखना, अब आप ये शेप कैसी बनी। बोलो ध्यान से देखो जी, 1 2 3। बोलो क्लियर, कितना एंगल, 120, कितना एंगल, 120, कितना एंगल, 120 डिग्री। बात समझ आ रही है। और इधर से देखना चाहते हो तो इधर देख लो भाई। बोलो बात समझ रहे हो, क्लियर। ये कोई दिक्कत, ये है ट्राइगोनल प्लेनर शेप। इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। बोलो बात समझ आती है। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन बोलो कितनी है, sp2 है। बॉन्ड एंगल बोलिए कितना है, बोलो शाबाश, कितना है, 120 डिग्री है। क्लियर है। अच्छा शेप बोलो कैसी है, शेप कैसी, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। अच्छा एक परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, होता कितना है। यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो होता है 33.3%। कितना, 33.3%। एसपी में 50% था, यहां 33.3% है। क्यों है वो मैं आपको तीनों पढ़ाने के बाद जरूर बता दूंगा।
बोलो ये क्लियर है आपको? अब आपको फ्लैट नहीं दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। क्लियर है? बोलो समझ में आती है बात? चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पर, जिसका नाम है क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जिसका नाम क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ओर चलता हूं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है क्या होगा? एक s ऑर्बिटल जुड़ेगा और 3 p ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे और बनेंगे कितने? 4। देखो ध्यान से, नंबर कौन सा है हमारा? 3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का भी क्या कोई दूसरा नाम है? हाँ है। हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय। क्या? चतुष्फलकीय। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? शेप बनाने के बाद पता चलेगा। बोलो बात समझ आती है या नहीं? बताइए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? बोलो एक s ऑर्बिटल जुड़ेगा। क्या? एक s ऑर्बिटल जुड़ेगा। p कितने जुड़ेंगे? 3p ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे, आपस में कंबाइंड होंगे, इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होकर क्या बनेगा? 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल्स। बोलो कितने हो जाएंगे? 4 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 4 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। और वो जो 4 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उन्हें आप क्या कहेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहेंगे इनको? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बोलो बोलो बात समझ आती है? चलिए ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, एग्जांपल लेता हूं किसका? यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जांपल है वो आप ध्यान से देखेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी एल्केन्स में। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, साइक्लो एल्केन्स में होगी। ठीक है, वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल में लेता हूं पहला एग्जांपल। मैं इसमें आपको 2 एग्जांपल समझाऊंगा। पहला एग्जांपल में लेता हूं इथेन। कौन सा? इथेन। इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। जी चलिए बनाते हैं स्ट्रक्चर। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। जी हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है, 3, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कितने हैं? 6। आपने देखा यहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल हैं, यानी सारे बॉन्ड सिग्मा है। क्लियर? चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसा क्यों है। आपने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, वही आप करना जानते हैं। इसमें एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में, बोलो क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। बोलो बताओ जी, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है। कोई प्रॉब्लम? अब बताइए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? एक s ऑर्बिटल जुड़ेगा और 3 p ऑर्बिटल जुड़ेंगे। क्लियर? मिलकर कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो देखो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल जुड़ेगा और 3 p ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे आपस में। बोलो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक क्लियर है? चलिए देखते हैं भाई, ये तो रहा एज इट इज, और ये 1 और 3 कितने हो गए? 4। ये कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 4 ऑर्बिटल्स हो गए। क्या करके? आपस में क्या करके? इंटरमिक्स होकर। यहाँ इंटरमिक्सिंग हुई किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो गई, जिससे 4 नए ऑर्बिटल्स बन गए, जिन्हें हम क्या कहेंगे? बोलो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहेंगे इनको? हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। कौन से? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, एक s 3 ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स जुड़े हैं। बोलो अब मुझे आप ये बताइए ईमानदारी से, क्या यहाँ पर 1 और 3 4 तो ये आपस में कंबाइंड होकर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए 4। इसलिए क्या यहाँ पर कोई ऐसा ऑर्बिटल बचा जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ना किया हो? बचा है? नहीं बचा है। जब यहाँ पर कोई ऐसा ऑर्बिटल नहीं बचा है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो बोलो क्या यहाँ कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है? तो यहाँ पर कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। बोलो और बताइए, जब यहाँ पर कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ क्या यहाँ साइडवेज ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी। जब यहाँ साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होगी तो क्या यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा? बोलो बोलो, जब यहाँ साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होगी तो क्या यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए तो मेरे चांद इस एल्केन में पाई बॉन्ड नहीं है। बोलो
बात समझ आ रही है। sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थे कार्बन के पास, 2 पाई बॉन्ड बन रहे थे। sp2 में 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था, 1 पाई बॉन्ड बन रहा था। sp3 में 1 भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, तो 1 भी पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है। बोलो एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। चारों कैसे देखो, 1 2 3 4, चारों कैसे? सिग्मा। क्यों चारों सिग्मा? क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो क्या होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। कैसे? स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग से। बोलो बोलो, तो याद रखिएगा एक कार्बन के पास चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, कोई भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। मैं स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाता हूं इथेन की। क्लियर? चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। इधर हमने लिया 2 कार्बन, हमारे पास हैं 2 कार्बन और हमारे पास हैं 6 हाइड्रोजन। पहले 1 2 3 6 हाइड्रोजन हो गए। यहां भी मैं बना लेता हूं सिंपल। 2 कार्बन है, 1 2 3 1 2 3 6 हाइड्रोजन है। ध्यान से देखिएगा, इधर हमारे पास एक कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? दूसरे में देखना, इस कार्बन के पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। बोलो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कौन सा है? sp3। ये भी कौन सा है? sp3। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी कैसा है? sp3 है। बोलो ठीक है। चलिए, जब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जब ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये कैसी ओवरलैपिंग करेगा? बोलो कैसी ओवरलैपिंग करेगा? ये तो स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करेगा। जब ये स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करेगा, तो यहाँ पर sp3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। स्वाहा। बोलो अब क्या बचा? एक कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करके sp3 सिग्मा बॉन्ड बना लिया। बोलो अब क्या बचा? एक कार्बन के पास 1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचे। क्लियर? वो क्या करेंगे? यहाँ हाइड्रोजन है, गोला। बोलो स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करी, कौन सा बॉन्ड बना? sp3s सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी हाइड्रोजन है, गोला, sp3s सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ भी हाइड्रोजन है, गोला, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग हुई, sp3s सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ भी हाइड्रोजन है, गोला, sp3s सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ भी गोला, sp3s सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ भी sp3s सिग्मा बॉन्ड बना। बोलो हो गया काम? चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खत्म हो गए। अनहाइब्रिड तो है ही नहीं, जब नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे, पाई बॉन्ड तो बनेगा नहीं। बताओ कहां कहां बना? यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना। बोलो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। यहाँ भी कैसा बना? सिग्मा। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बना। कैसा है? सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। इसीलिए तो एल्केन्स में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। बोलो समझ में आती है बात? कोई दिक्कत? दिखा दूं? आप मॉडल से दिखा देता हूं, मॉडल से दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इधर हमारे पास, इधर मैं आपको मॉडल दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या है? 2 कार्बन है, ठीक है? 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। चलिए ले लेता हूं मैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलो कितने थे? एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे? एक कार्बन के पास कितने थे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने थे? 3 थे, सॉरी 4 थे, ठीक है? तो मैं 8 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ले लेता हूं, ध्यान से आप देखना। इधर हमने एक कार्बन लिया, उस कार्बन के पास हमने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने लिया, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया। ये दूसरा कार्बन में लेता हूं, ये कार्बन अच्छा कार्बन नहीं है जी, ये वाला कार्बन लेता हूं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया, फिर तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया और फिर हमने चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिया, ठीक है? इस कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। फिर हम दूसरा लेते हैं, एक कार्बन के पास फिर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर इस कार्बन के पास दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर हमने इस कार्बन के पास तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया और फिर हमने चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया। इस कार्बन के पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन के पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है बात? चलिए अब क्या लेना है बताइए। इस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल एक, इस कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे? स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करेंगे।
स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करेंगे, दिखा दूं करा के, क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। चलिए बना दी, ये बना सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्लियर? अब क्या होगा? कितने बचे? कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे, इस कार्बन के पास भी कितने बचे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचे। क्या करेंगे ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? क्या करेंगे ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? बोलो हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे? ओवरलैपिंग। बोलो बोलो, करेंगे कि नहीं? हाइड्रोजन के पास क्या है? गोला है, स्फीयर है। चलिए ये मैंने हाइड्रोजन लिए, जी क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग। यहाँ भी क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग। यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग। बोलो यहाँ भी क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग। यहाँ भी क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग। बोलो, और यहाँ भी क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा और क्या करेगा? स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करेगा। बोलो, अब देखो यहाँ पर आप कुछ और लगाना चाहे लग नहीं सकता है, समझे? ये हमारा बन गया ये मॉलिक्यूल जिसका नाम है एथेन मॉलिक्यूल। क्लियर है? बात समझ आती है जी। अब हम देखते हैं इसकी शेप कैसी है, ध्यान से देखना इसकी शेप कैसी है। शेप होनी कैसी चाहिए? टेट्राहेड्रल। क्लियर है? चलिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको टेट्राहेड्रल होती कैसी है। ध्यान से देखना टेट्राहेड्रल कैसी होती है। टेट्राहेड्रल शेप होती है ऐसी है। ये सेंट्रल एटम होता है, यहाँ 4 एटम, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम। ये होती है शेप कौन सी? टेट्राहेड्रल। ठीक है? बॉन्ड एंगल कितना होता है? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में किन्हीं दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। या 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री होता है। ये बॉन्ड एंगल जितना होता है उतना ये होता है, उतना ही ये होता है और उतना ही ये होता है। ठीक है? अब आप देखें, क्या ये ऐसा दिख रहा है? मैं यहां दिखा देता हूं आपको। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऐसा होता है। ठीक है? क्या ये ऐसा दिख रहा है जी? नहीं, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप एक को देख रहे हैं, है ना? अब आप देखिए, ध्यान से देखना प्लीज। मैंने इन तीनों को पकड़ा। क्लियर? अब आप ये देखो आपको ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ध्यान से देखो, ये बॉन्ड एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। और ये भी कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? आप इधर से देखेंगे तो इसे देखेंगे, समझे? ये भी क्या है? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। क्लियर? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है जी? ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल अच्छे से आप देखिएगा, अच्छे से आप देखिएगा। ठीक है? यहाँ पर देखो, ये अच्छे से देखो। ठीक है जी? बोलो, बात समझ में आती है या नहीं आती है? क्लियर? तो यहाँ पर जो शेप है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? यहाँ कार्बन की कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? यहाँ कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी है? sp3 है जी। अच्छा, इसकी शेप कैसी है? इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। और जब इसकी शेप टेट्राहेड्रल है तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है? बोलो, बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। और जब यहाँ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ बताता चलो कितनी है? 25% एस कैरेक्टर। कितना है? 25% एस कैरेक्टर यहाँ है। बोलो, ये बात समझ आती है? इसलिए इसे टेट्राहेड्रल शेप होने की वजह से इसलिए इसे क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी? और दिखाता हूं मैं आपको दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। एल्केन्स का दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। दूसरे एग्जांपल में और बातें क्लियर होंगी आपको जी, जो आपने कभी नहीं पढ़ी है वो बातें आपको मैं बताऊंगा इस एग्जांपल में। हमने दूसरा एग्जाम्पल जो लिया है, दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसमें और क्लियर हो जाएगी आपको बात। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर बी। ये एग्जाम्पल है मीथेन का। किसका है? मीथेन का। मीथेन क्या होता है? CH4 इसका फॉर्मूला है। आप तो इसे ऐसे लिख देते हैं जनरली कि ये CH4 है ना? लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये टेट्राहेड्रल होता है। मैं आपको दिखाऊंगा, परेशान मत होना। बोलो, हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? कार्बन की sp3 है। आप कैसे पता लगाएंगे देखकर, वो भी आपको बताऊंगा, ट्रिक आपको बताऊंगा। जब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो एक कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अभी मैंने दिखाया था। अनहाइब्रिड कोई नहीं है। चलिए फिर देखते हैं। एक कार्बन है और हमारे पास 4 हाइड्रोजन है जी। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन हमने बना दिए। ठीक है जी? बताइए क्या होगा? यहां भी मैंने बना दी है, मैं इधर को बना लेता हूं, क्योंकि इसमें और बातें भी हमें बतानी है। ध्यान से देखना है। इधर मैंने यहाँ कार्बन लिया और यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिया और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिया। 4 हाइड्रोजन हमने ले लिए। बताओ, एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है जी? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जी।
ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जी, और ये कैसा है जी, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक कार्बन के बन गए। क्लियर। अब देखना जी क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है जी, हाइड्रोजन का गोला स्फीयर होता है जी, ठीक है, एस सब शेल है, एस ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी गोला है, स्फीयर है, यहाँ पर भी गोला है, स्फीयर है, और यहाँ पर भी गोला है, स्फीयर। यानी इसके चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के साथ स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करके क्या बना लिया है, सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना, जब यहाँ पर स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग हो गई, ये sp3 है और ये कौन सा S है, तो इनके बीच कैसा बॉन्ड बना, sp3 S के बीच बना। कैसा बना, बोलो सिग्मा बॉन्ड बना। यहां भी कैसा बना, sp3S सिग्मा बॉन्ड, यहां भी कैसा बना, sp3S सिग्मा बॉन्ड, और यहां भी कैसा बना, sp3S सिग्मा बॉन्ड। बोलो ये बात समझ में आती है या नहीं आती है, आती है। चलिए अब मैं बॉन्ड बनाकर आपको दिखाता हूं। हम मतलब इसे ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। देखो जी, यहाँ पर स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ भी स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ भी स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बना, और यहाँ भी स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बना। क्लियर है, ध्यान से देखना। अब यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट है। अच्छा देखो, ये आपको मॉलिक्यूल मैं बनाकर दिखाता हूं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कैसे, एक कार्बन के पास देखो 4 क्या थे, एक कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। ध्यान से देखो, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 दिख रहे हैं आपको, 3 और 1 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। इसने भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करी, इसने भी करी, इसने भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करी। क्लियर, स्पिन इसने भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर ली। ये हमारा बन गया मेथेन मॉलिक्यूल। क्या बन गया, मेथेन मॉलिक्यूल। बात समझ आती है। ये मेथेन मॉलिक्यूल कैसा है, टेट्राहेड्रल। अब आपको क्लियर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कैसी है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। देखिए इस मॉडल से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात आज बताता चलूंगा, ध्यान से देखना। इधर देखिए, अगर ये 2 बॉन्ड्स हैं, इन 2 बॉन्ड्स के बीच कि मैं डिस्टेंस बढ़ाता चला जाऊं तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा। देखो यहां कितना होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, है ना। यहां कितना होगा, लगभग 45 डिग्री होगा, है ना। और बढ़ाता चला जाऊं डिस्टेंस तो क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री अप्रॉक्स हो जाएगा, है ना। फिर मैं और बढ़ाता चला जाऊं, और बढ़ाता चला जाऊं 135 हो जाएगा, और बढ़ाता चला जाऊं 180 हो जाएगा। बोलो इसका मतलब क्या हुआ कि इन 2 बॉन्ड्स के बीच अगर डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। क्लियर। अच्छा, अगर डिस्टेंस कम होती चली गई तो, दूरियां कम होती चली गई तो बॉन्ड एंगल भी कम होता चला जाएगा। बोलो इसका मतलब क्या हुआ, दूरियां बढ़ेंगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। क्लियर। अब ध्यान से देखना आप एक बात, आज तक आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे बहुत से बच्चे, ध्यान से देखिएगा जी। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना, 109 डिग्री 28 मिनट, ये दोनों एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पर है। लेकिन आप ये देखो, ये वाला जो है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड है, ये तो हमें इसके कंपैरेटिवली, इस वाले बॉन्ड, इन 2 बॉन्ड्स की कंपैरेटिवली ये तो पास पास दिख रहे हैं। बोलो ये तो इस तरह से पास पास दिख रहे हैं ना, बोलो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। देखो ये 2 बॉन्ड से एक दूसरे के कितने पास दिख रहे हैं, समझे आप ये बात, बोलो दिख रहे हैं ना। लेकिन याद रखना, पास भले है ये पास दिख भले रहे हैं, है ना, लेकिन यहां भी बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। ये भी थोड़ा सा पास दिख रहा है इसके कंपैरेटिवली, लेकिन यहां भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, और यहां भी बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। मतलब क्या पता चला कि all the bond angles in a tetrahedral molecule are 109 degree 28 minute. All the bond angles are equal, that is 109 degree 28 minute. लेकिन ये क्या बात, हमें तो दिख नहीं रहे हैं, हमें इक्वल दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें तो ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये लगभग इक्वल है, ये तो हमें शो हो रहा है। याद रखना ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है मेरे चांद, इसलिए है क्योंकि जिस बोर्ड पर हमने ये मॉलिक्यूल बनाया है, जिस कॉपी पर हम ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो है 2D। ये बोर्ड जो है, ये जो बोर्ड है या जो कॉपी है, जो ये बोर्ड है या जो कॉपी है जिस पर आप बनाते हैं, वो कैसा है, 2D। कैसा है, 2D है, 2 डायमेंशनल है। लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है ये 3D मॉलिक्यूल्स है। कैसे हैं, 3D मॉलिक्यूल्स हैं। और याद रखना किसी 3D मॉलिक्यूल को 2D बोर्ड पर यानी 2D प्लेन पर यानी कॉपी पर, बोर्ड पर बनाना पॉसिबल नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट अ 3D molecule on 2D plane.
It is not possible to draw the correct structure of 3D molecule on a 2D plane. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जैसा वो मॉलिक्यूल है वैसा ही यहां पर बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा वो होता है ऐसा यहां बनता नहीं है, और जैसा वो यहां बनता है वैसा वो होता नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, ये बात बहुत ध्यान से समझना। देखो ये 3D मॉलिक्यूल है 3D मॉलिक्यूल। मैं आपको बोर्ड क्योंकि दूर है ना, थोड़ा सा कम दिखाई देगा, मैं इस बोर्ड को यहीं उतार के ले आता हूं, मैं उस बोर्ड को यहां ले आता हूं। ये छोटा बोर्ड है, ध्यान से देखना। अब आप क्या इस बोर्ड को मैं ऐसे कर लूं, क्या ये मॉलिक्यूल जब मैंने इस पर ऐसे डाला, इस मॉलिक्यूल को जब मैंने इस पर ऐसे डाला है ना, क्या ये जो कार्बन है ये क्या बोर्ड पर टिक गया? नहीं टिका। मैं आपको और क्लियरली दिखाता हूं। अब देखो आपको यहां पर दिखा होगा कि ये जो कार्बन है, देखो यहां पर स्पेस है इसके नीचे, है कि नहीं? बोर्ड पर नहीं टिक रहा है। 3 हाइड्रोजन सिर्फ बोर्ड पर टिक रहे हैं, ये वाला हाइड्रोजन भी बोर्ड पर नहीं टिक रहा है। चाहे आप इसे ऐसे रख लो, चाहे आप इसे ऐसे रख लो, चाहे आप इसे ऐसे रख लो, जैसे चाहे रख लो, ये तो बोर्ड पर टिक ही नहीं रहा है। बोर्ड क्या है? प्लेन है। प्लेन मतलब ऐसा नहीं कि इस पे कुछ नहीं लिखा वो प्लेन होता है, ना। प्लेन का मतलब है तल, हिंदी में कहते हैं तल। क्लियर? ये 2D है, 2D वाले को प्लेन कहते हैं। बोले बात समझ आ रही है? यानी इस मॉलिक्यूल को अगर आप यहां बनाना चाहे तो टिकेगा नहीं, यहां बनाना चाहे तो सारे चारों हाइड्रोजन और कार्बन बोर्ड पर नहीं टिकेंगे, मतलब प्लेन पर नहीं बनेंगे। इसलिए ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, ये मॉलिक्यूल 2D नहीं है। कैसा है? 3D है। समझ रहे हो आप ये बात? बोलो, ये मॉलिक्यूल कैसा है? 2D नहीं है, 3D मॉलिक्यूल है। ये तो ऐसे बनता है, समझ में आ रही बात? ये तो ऐसे बनता है। क्लियर है? चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूं यहां पर बोर्ड पर। भाई देखो, ध्यान से देखो, इस बोर्ड पर आपने इसे बनाने की कोशिश की जी, आपने इसे बनाने की कोशिश की है, रख दिया ऐसे जी। इस बोर्ड पर बनाने की कोशिश की, आपने देखा कि ये जो कार्बन है ये तो बोर्ड पर टिका ही नहीं, है ना, और ये हाइड्रोजन भी जो है ये बोर्ड पर नहीं टिका, ऐसे आपको क्लियरली दिखाई देगा, है ना, ये टिका नहीं। आप क्या कर दें, इसे थोड़ा सा दबा दें। चलिए भाई, दबा दिया, जबरदस्ती आपने इसे कहां टेक दिया? आपने इसे बोर्ड पर टिका दिया, जबरदस्ती आपने इसे प्रेस किया, आपने इसे टिका दिया। लेकिन देखो, फिर भी इस जबरदस्ती के टिकाने पर ये वाला हाइड्रोजन जो है ये तो बोर्ड पे अब भी नहीं टिका। बोले बात समझ में आ रही है? यानी आपने क्या काम किया, ध्यान से देखना। आपने जबरदस्ती अगर 3 हाइड्रोजन को टिका भी दिया, ऐसा भी नहीं होगा, ध्यान से देखना। लेकिन अगर आपने जबरदस्ती इन यहाँ कार्बन को टिका भी दिया और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ जबरदस्ती टिका भी दिए, तो मुझे बताओ, ये जो चौथा हाइड्रोजन नहीं टिक रहा है, ये जो चौथा हाइड्रोजन नहीं टिक रहा है ना, जो सामने दिख रहा है, इसे कहां बनाओगे? ध्यान से देखो, आप इसे ऐसे बनाओगे। देखो, मैंने इसे यहां पर प्यार से उठाया ऊपर, आजा भाई बन जा, नहीं बना। आपने कहा जी दूसरा मार्कर ले लीजिए, उससे बना दीजिए, मैंने और प्यार से कहा भाई आजा बन जा, नहीं बना जी। मैंने कहा, आपने कहा जी नहीं, ये मार्कर भी, ये कंपनी खराब है ना, आप दूसरा तीसरा मार्कर लीजिए। हमने तीसरा मार्कर लिया, आपने कहा इसे गुस्से में उठ जा, इधर बन जा, ये नहीं बना। बोलो, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहां हवा में उड़ जाए? आपकी कॉपी में ये हवा में उड़ जाए? नहीं उड़ सकता। तो बोलो, आप मजबूर हैं क्या? आप कहें जी ये मेथेन है, आप कहें जी ये CH4 है, तो ऐसा तो है नहीं, ये तो CH3 दिख रहा है, सबको CH3 दिख रहा है। बोलो, क्लियर है? तो आप मजबूर हैं क्या कि बनाना तो बोर्ड पर ही है, बनाना तो कॉपी पर ही है, इसलिए आप इसे ऐसे बना देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। होता कैसा है? सारे बॉन्ड एंगल्स, जितना ये उतना ये उतना ये उतना ये, सारे बॉन्ड एंगल्स इक्वल है। यहां देख लीजिए आप, जितना बॉन्ड एंगल, कोई छोटा बड़ा नहीं दिख रहा है, वहां दिख रहा है, क्योंकि वहां पर मजबूर है, वहां पर ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ए 3D मॉलिक्यूल, और 3D मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए 2D प्लेन। बोलो, ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? आती है। अब कोई डाउट नहीं रहेगा ना। अब क्या रहेगा? अब ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल, कितने? 109 डिग्री 28 मिनट। एक बात और बताता हूं मेथेन के अंदर आपको, जो आपने शायद कभी नहीं सीखी होगी। मैं आपको एक बात और बताता हूं, ध्यान से देखना। आपने मेथेन ऐसे बनाया, ठीक बात, आपने मेथेन ऐसे बनाया, ध्यान से देखना। वैसे सही स्ट्रक्चर क्या है, जब आप स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे, है ना, तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। प्लीज ध्यान से देखना। आप इधर, यहां पे कार्बन होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा एक, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा ऐसे, यहां पर एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, ऐसे, और यहां पर एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, इस वाली लाइन से। समझिए आप ये बात, समझिए आप ये बात।
इस वाली लाइन से और मोटी बना देता हूं। इस वाली लाइन से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, समझे, इस तरह से होगा। अब क्या हुआ, ये है करेक्ट स्ट्रक्चर मीथेन की। अब क्या हुआ भाई, इसलिए ये क्या बला है भाई, ये तो हमने देखी नहीं कभी। देखिए आप आज देखिए और समझिए क्या कहना चाह रहा है। किसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे देखें तो वो क्या कहना चाहती है, आज सीख लेना ये बात, ध्यान से देखिएगा। यहां 3 टाइप्स की लाइन है। एक लाइन तो ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, ठीक है जी। ये दोनों तो एक जैसी है दोनों एक जैसी। मैं ऐसे ही बना देता हूं सिंपल, वरना इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे जी। ऐसे ही बना देता हूं, बिल्कुल मैं डार्क नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये दोनों जो लाइंस हैं ये दोनों एक जैसी हैं, एक जैसी, और ये ऐसी है। इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं इस लाइन को हम? नॉर्मल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसी लाइन को हम? नॉर्मल लाइन बोलते हैं। अच्छा, दूसरी लाइन कैसी है, मतलब ये वाली लाइन कैसी है? ये वाली जो लाइन है ये ऐसी लाइन है। कैसी? ऐसी। इस लाइन को हम जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं डॉटेड लाइन। क्या बोलते हैं? डॉटेड लाइन बोलते हैं। इस लाइन को हम डैश्ड लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैश्ड लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैश्ड लाइन भी बोलते हैं। डॉटेड लाइन या डैश्ड लाइन, ये कभी नहीं बताएगा आपको कोई। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तीसरी लाइन देखो कौन सी है। तीसरी लाइन ये है, ये वाली लाइन तीसरी लाइन है जी। ये तीसरी लाइन है, ध्यान से देखिए। तीसरे टाइप की लाइन ऐसी है। इस लाइन को बोलते हैं थिक लाइन। कौन सी लाइन? थिक लाइन, मोटी लाइन। कैसी? थिक लाइन बोलते हैं, मोटी लाइन बोलते हैं। मैं आपको मोटी नहीं कह रहा हूं। देखो ध्यान से देखिएगा, 3 तरह की लाइंस है। ये 2 नॉर्मल लाइंस है, ये एक डॉटेड लाइन है और ये एक थिक लाइन है। लाइंस तो 4 हैं लेकिन टाइप्स 3 हैं, दोनों एक जैसी हैं। ये अलग है, ये अलग है। अब ये क्या कहती है, ये क्या बोलती हैं? याद रखना, नॉर्मल लाइन का मतलब होता है, ये शो करती है कि जो एटम नॉर्मल लाइन से जुड़ा है, ध्यान से सुनना, जो एटम नॉर्मल लाइन से जुड़ा है वो एटम होता है ऑन द प्लेन। कहां होता है? ऑन द प्लेन। ऑन द प्लेन मतलब प्लेन पर, प्लेन मतलब तल पर होता है। कहां होता है? तल पर होता है। क्लियर? यानी यहां होता है प्लेन पर, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो डॉटेड लाइन है या डैश लाइन है, अगर इस लाइन से कोई एटम जुड़ा होगा किसी भी स्ट्रक्चर में, तो याद रखना ये क्या बताएगी कि वो जो एटम है, ये वो एटम वो ऑन द प्लेन नहीं है, वो आउट ऑफ प्लेन है। और आउट ऑफ प्लेन मतलब बिलो द प्लेन है। कैसा है? बिलो द प्लेन है। अब तीसरी लाइन बची, कौन सी? ये वाली थिक लाइन बची। ये थिक लाइन क्या कहती है कि जो एटम है इससे जुड़ा हुआ थिक लाइन से, वो एटम ऑन द प्लेन नहीं है, वो बिलो द प्लेन भी नहीं है, वो तो अबव द प्लेन है। कैसा है? अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, प्लेन से ऊपर, प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है, ये ऑन द प्लेन है। बोले बात समझ में आती है या नहीं आती है? आती है। अब ये क्या बला है भाई, ये ऑन द प्लेन क्या होता है, ये बिलो द प्लेन क्या होता है, ये अबव द प्लेन क्या होता है? दिखा दूं? ये भी दिखाता हूं, ध्यान से देखना प्लीज। मैंने ये बोर्ड लिया, मैंने ये बोर्ड लिया, ध्यान से देखना। ये बोर्ड है, छोटा बोर्ड है, ध्यान से देखना, आप समझ लेना आज आप बात। देखो जी, आप ऑडियंस हैं, आप सामने बैठे हैं मेरे, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप ऑडियंस हैं, आप दर्शक हैं, आप देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। यू आर ऑब्जर्वर, यू आर व्यूअर, व्यू देखने वाले हैं, आप दर्शक हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, आप देखो जहां से आप देख रहे हैं, तो ये जो मार्कर है मैंने बोर्ड पर रखा, ये जो मार्कर है ये आपको कहां दिख रहा है? आपकी तरफ दिख रहा है या आपसे दूर दिख रहा है? बोलो बोलो, आपकी तरफ दिख रहा है। यानी अगर आप दर्शक हैं, अगर आप ऑब्जर्वर हैं, अगर आप देखने वाले हैं, तो ये मार्कर आपको आपकी तरफ दिख रहा है। इफ यू आर ऑब्जर्वर, इफ यू आर व्यूअर, इफ यू आर व्यूअर, देन दिस बॉन्ड इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इज टुवर्ड्स यू, इज टुवर्ड्स द व्यूअर। ये बॉन्ड तो आपकी तरफ है। बोलो, क्लियर है? याद रखना, जहां से आप देख रहे हैं, जहां से आप देख रहे हैं, जो बॉन्ड आपको आपकी तरफ दिख रहा है, यहां दिख रहा है, वो होगा अबव द प्लेन। कहां होगा? अबव द प्लेन। कैसा होगा? अबव द प्लेन। और उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थिक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थिक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? दूसरा दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये वाला जो बॉन्ड है, जहां से आप देख रहे हैं, जहां से आप देख रहे हैं, बोलो आपको कहां दिख रहा है? ध्यान से देखना, ये बोर्ड है जी, बोलो कहां दिख रहा है? आपसे दूर दिख रहा है या आपकी तरफ दिख रहा है? इफ यू आर ऑब्जर्वर, देन दिस बॉन्ड इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर।
दिस बॉन्ड इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जहां से आप देख रहे हैं, इफ यू आर व्यूअर, अगर आप दर्शक हैं तो ये बॉन्ड आपको आपसे दूर दिख रहा है। बोलो, जो बॉन्ड आपको आपसे दूर दिख रहा है, जो बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, वो बॉन्ड होता है बिलो द प्लेन। कहां होता है? बिलो द प्लेन होता है। समझ में आई बात? क्लियर है? ऑन द प्लेन क्या होता है जी? ऑन द प्लेन वो होता है जो बोर्ड पर दिखाई देता है, ना आपकी तरफ, ना आपसे दूर, ना टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ना अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बोलो बोलो, अवे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा जहां से आप देख रहे हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आपकी तरफ होगा तो अबव द प्लेन, आपसे दूर होगा तो बिलो द प्लेन। बोलो क्लियर? और बोर्ड पर होगा तो प्लेन, ऑन द प्लेन। और ऑन द प्लेन वाले को नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, अबव द प्लेन वाले को किससे थिक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और बिलो द प्लेन वाले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बोले बात समझ में आती है या नहीं आती है? मैं आपको मैथेन में दिखाता हूं। देखिए ये मैथेन है। मैं इस मैथेन में देखो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ही जुड़े हैं, लेकिन मैं इन हाइड्रोजन का कलर चेंज कर देता हूं, इसलिए क्योंकि यहां 2 हाइड्रोजन एक जैसी लाइन से जुड़े हैं, एक अलग, इसलिए कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको कलर से डिफ्रेंशिएट हो जाए। यहां ध्यान से देखना, मैंने लिया यहां पर कोई और कलर का एटम में ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिया यहां ब्लू कलर का, एक मैंने ब्लू कलर का ले लिया और एक मैंने ग्रीन कलर का ले लिया। ठीक है, चलिए अब 2 हाइड्रोजन तो कैसे हैं? व्हाइट कलर के, एक ब्लू का है, एक ग्रीन का है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 तो कैसे हैं? ऑन द प्लेन है नॉर्मल लाइन से, और एक अबव द प्लेन है कौन सी? थिक लाइन से, और एक बिलो द प्लेन है कैसी लाइन से? डॉटेड लाइन से। चलिए मैं आपको दिखाता हूं सही बात क्या है, ध्यान से देखना। आज ये बोर्ड, जो छोटा बोर्ड है, वहां से उतार कर यहां लाया है आपको दिखाने के लिए। इस बोर्ड पर आप देखिए मैथेन कैसा होता है। देखो ये जो कार्बन है और ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये होते हैं प्लेन पर। कहां टिकते हैं? ये प्लेन पर टिकते हैं। कहां टिकते हैं? प्लेन पर। तो ये जो 2 एटम हैं व्हाइट वाले, ये ऑन द प्लेन है, इसलिए हम इन्हें नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए आपकी तरफ, बोलो कौन सा दिख रहा है? जहां से आप देख रहे हैं आपकी तरफ कौन सा दिख रहा है? ये ब्लू कलर वाला, सॉरी ग्रीन वाला आपकी तरफ दिख रहा है। तो इफ यू आर ऑब्जर्वर देन दिस ग्रीन एटम इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये आपकी तरफ है, तो ये कैसा है? अबव द प्लेन। समझे? इसे कौन सी लाइन से लिखेंगे? कौन सी? थिक लाइन से। समझे? और ब्लू वाला बोलो कहां दिख रहा है? इफ यू आर ऑब्जर्वर तो दिस ब्लू, ये ब्लू आपकी तरफ नहीं है, आपकी तरफ तो ये है। देखो ध्यान से देखो, ये है ग्रीन है, ये तो आपसे दूर है। समझे आप ये बात? ये तो आपसे दूर दिख रहा है। क्लियर? तो ये कैसा है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, आपसे दूर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। बोलो अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूं, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूं, इसे ऐसे घुमा दूं और इसे ऐसे घुमा दूं और इस ग्रीन वाले को इसमें छेद करके पीछे निकाल दूं, है ना, इस ग्रीन वाले को पीछे निकाल दो, तो क्या होगा? ये दोनों यहां टिक जाएंगे, ये दोनों यहां टिक जाएंगे, ग्रीन वाला पीछे चला जाएगा और ये ऊपर दिखेगा। देखो ऐसे दिखेगा, लगभग ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखना आप प्लीज। हमारे पास ये है 2 एटम, ध्यान से देखना कैसा दिखेगा। इधर ऐसा दिखेगा, लगभग ऐसा। क्लियर? कहां दिखेगा? ये ऊपर, ग्रीन वाला ऊपर, और ये कहां दिखेगा? नीचे वाला। देखो ध्यान से देखो, ये नीचे दिखेगा और ये कहां है? व्हाइट वाले बोर्ड पर है। समझे? क्लियर? ये बात आपको समझ में आती है। जहां भी किसी भी स्ट्रक्चर में, ओनली मैथेन के नहीं, जहां भी कोई एटम आपको इस लाइन, नॉर्मल लाइन से अगर शो हो रहा है, अगर उसमें कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर रखा है कि एटम नॉर्मल लाइन से भी है और डॉटेड लाइन से भी है और थिक लाइन से भी है, तो आप याद रखना जो नॉर्मल लाइन से एटम लिखा होगा वो ऑन द प्लेन होगा, जो डॉटेड लाइन से लिखा होगा वो बिलो द प्लेन होगा, और जो थिक लाइन से लिखा होगा वो अबव द प्लेन होगा। बोलो ये बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है? आती है। मैं आपको एक लास्ट बात बताता चलो, जो मैंने बीच बीच में आपको कहा था कि मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, उस बात को हम देखते हैं, ध्यान से देखना। परसेंटेज एस कैरेक्टर वाली बात देखते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर वाली बात ध्यान से देखिएगा। एस कैरेक्टर की परसेंटेज कितनी है? ध्यान से देखिएगा क्या होगी। हमने लिया कौन सी हाइड्राइजेशन? sp हाइड्राइजेशन। sp हाइड्राइजेशन में क्या होगा? बोलो क्या होगा? एक तो s ऑर्बिटल जुड़ेगा, कौन सा? एक तो s ऑर्बिटल और एक ऐसा p ऑर्बिटल। बोलो कितने बनेंगे? 2 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे कि नहीं? ठीक है, चलिए देखो ध्यान से। एक s और एक p के मिलने से बनने कितने ऑर्बिटल्स थे? 2 ही बन गए। 2 काम 100% पूरा हो गया, 100% कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये बताओ इस 100% वर्क को कंप्लीट करने में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 2 ने। एक कौन है उनमें? S है, एक कौन है उनमें? P है। ठीक है, ये बताओ इस S का कितना योगदान, कितना कंट्रीब्यूशन है? बोलो आधा।
भाई एक काम को 100% पूरा किया दो लोगों ने, एक कौन है उनमें एस, एक कौन है पी है, तो आधा किसने किया एस ने और आधा किसने किया पी ने। बोलो मैं यूं लिख सकता हूं इसे कि 1/2 तो एस का कंट्रीब्यूशन है और 1/2 पी का है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो और 1/2 को क्या कहेंगे आप? 0.5 एस करेक्टर। बोलो और 0.5 कब आता है? जब 50% होता है। 50% का मतलब आधा ही होता है। बोलो बात समझ आ रही है? 50% को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 50/100। बोलो 0 से 0 कैंसिल, 5/10 बोलो 5 1 5 5 2 10। बोलो 1/2 बचा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है? इसलिए जहां एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां एस कैरेक्टर का कितना परसेंटेज होगा? कितना? 50% होगा। बोलो ये बात समझ आती है? और से मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूं। यहां पर कितना कैरेक्टर होगा एस का? 50% एस कैरेक्टर होगा और 50% ही पी कैरेक्टर होगा। ठीक है भाई? लेकिन एस कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखना है। जब ऑर्बिटाइजेशन sp2 होगी, एक s ऑर्बिटल जुड़ेगा और p कितने जुड़ेंगे? 2 p ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे। कितने बनेंगे? 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे 3 न्यू ऑर्बिटल्स। ठीक है, ध्यान से देखना अब क्या होगा। एक काम को 100% पूरा करना था, 1 और 2 मिलकर 3 ऑर्बिटल्स बनने थे। बन कितने गए? 3 ही बन गए। तो 100% वर्क कंप्लीट हो गया क्या नहीं हो गया? हो गया। चलिए ध्यान से देखना, जब 100% वर्क कंप्लीट हो गया तो उसे 100% को कंप्लीट करने में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? बोलो कितनों ने किया? 1 और 2 3 ने किया। उन 3 में बोलो एक का हिस्सा कितना होगा? बोलो 33.3%। ऐसे में कह सकता हूं इसे क्या? 1/3s प्लस 2/3p। क्यों? s 1 है और p कितने हैं? 2 हैं। बोलो तो 33.3% इसका है ना और 66.6% इसका। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? आप इसे डिवाइड करेंगे 0.66 आएगा, है ना? तो कितना आ जाएगा? सॉरी 0.33 आएगा और कितना आ जाएगा? 33.3%। यहाँ कितना आएगा? 0.66 समथिंग आएगा, वो कितना आ जाएगा? 66.6%। बोलो जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ कितना कैरेक्टर है s कैरेक्टर का? 33.3% s कैरेक्टर यहाँ है। ठीक है भाई, 33.3% s कैरेक्टर। बताओ सिंपल सी बात, हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन ली। जब हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन ली है तो बताओ क्या हुआ? एक s ऑर्बिटल जुड़ा और कितने? 3 p ऑर्बिटल्स जुड़े। बोलो 1 और 3 हो कितने हैं? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। बताइए, एक काम को 100% करना था, मतलब 4 बनाने थे ऑर्बिटल, 1 और 3 को मिलकर इंटरमिक्स होकर 4 ऑर्बिटल बनाने थे। बन कितने गए? 4। बोलो पूरा करने में 100% वर्क को कंप्लीट करने में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 4 ने। तो बताओ एक का हिस्सा कितना है? 25%। या ऐसे लिख सकते हो आप, कैसे? 1/4s प्लस 3/4p। बोलो 4 से 1 को डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा, और जब 0.25 आएगा तो 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूं? 25%। तो यहाँ s